ईश्वर को जानना चाहते हैं भाइयों, तो अपने आप को जानना पड़ेगा कि आप कैसा हैं, आप कौन हैं, तत्व रूप में आप हैं कौन। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार, ज्ञान उदधि और ज्ञान धन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोत कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन आराध्य देव के पावन हृदय सम्राट परम पूज्यपाद संत साई स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशः नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, विद्वज्जन, संवेद समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 112वें महाधिवेशन में सम्मिलित हुए हैं और इसका उद्देश्य है, ये महाधिवेशन का क्या उद्देश्य है, क्यों रखा गया है, इसलिए कि सारी जनता को ईश्वर ज्ञान से अवगत करा दें, ईश्वरीय ज्ञान से अवगत करा दें कि ईश्वर क्या है और उनकी जो सृष्टि है, उनकी सृष्टि में जो हम आप आए हुए हैं, हमारा क्या दायित्व बनता है। इन बातों को बहुत देर से हम लोग सुन रहे हैं महात्माओं के द्वारा, और वेद, उपनिषद, संतवाणी, गुरुवाणी के आधार पर आज का जो विषय निर्धारण हुआ है वह हम लोगों ने सुना है कि ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। स्वरूपतः ईश्वर कैसा है, ईश्वर को जानना चाहते हैं भाइयों, तो अपने आप को जानना पड़ेगा कि आप कैसा हैं, आप कौन हैं, तत्व रूप में आप हैं कौन। आप हैं जीवात्मा और इस शरीर में हैं, तो शरीर को पहचानते हैं लेकिन शरीरी को नहीं पहचानते हैं। इस देह को पहचानते हैं लेकिन देही को नहीं पहचानते हैं।
इस क्षेत्र को पहचानते हैं, लेकिन ये क्षेत्रज्ञ को नहीं पहचानते हैं। इसी वास्ते हमारे गुरु भाइयों ने इस पर बहुत जोर से कहा। अभी भी हमारे बगल में बैठे हुए जो बंधु हैं, जो वाराणसी से आए हुए हैं, इन्होंने बताया उस आत्म तत्व को जानने के वास्ते कहां जाना पड़ेगा भाई? कहीं अन्यत्र जाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर में ही गुरु युक्ति के मुताबिक चलना है। इसलिए गुरु युक्ति चाहिए और युक्ति के मुताबिक भक्ति चाहिए। ये इस आयोजन के आयोजक अनुभव ज्ञान, अनुभव बाबा, ज्ञानी बाबा, उनको क्या फुर गया कि इतने लोगों को आप कष्ट दिए हैं। ये कष्ट सुख में परिणत करने के वास्ते किया गया है। यद्यपि आप अपने घरों में कितना सुख शांति से थे, हमारे साथी भी फोन से करते हैं फोन, बाबा वहां कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, बड़ा कष्ट। लेकिन यह कष्ट जो है सुख की निशानी है। इसी वास्ते ये आपकी व्यवस्था है, आप व्यवस्था को सुधारें न कि बिगाड़ें। मतलब इतने भाई बंधु हम आप आए हुए हैं और इतने तादाद में हैं, तो कहां क्या करना है, सारी चीज को आपको जानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। व्यवस्थापक आपको बनना है, व्यवस्था में सहयोग करना है। इसलिए सारी बातें इस पवित्र रखना है स्थल को। जहां जहां भी आप जाएंगे लोग कहेंगे कि भाई आए थे प्रेमी और किस तरह से अपने व्यवहार कर करके गए हैं। तो भाई ये व्यवहारिक ज्ञान भी हमें रखना होगा। इस वास्ते मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा कि आज पहली बैठक का यह सत्संग है, पहली पाली का सत्संग है और बहुत आयत में सारे के सारे लोग आ रहे हैं, आएंगे और जो व्यवस्था है आपकी उस व्यवस्था को आप व्यवस्थित करेंगे, यानी गंदगी से बचाएंगे, तो आप आनंद जाएंगे, औरों को भी आनंद दे करके जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन पूर्वक कहना है। तो भाई ईश्वर की भक्ति करने के वास्ते आए हैं, तो ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है, वही आपका मालिक है। तो तत्व रूप में जानने के वास्ते, आत्म तत्व रूप में जानने के वास्ते कहीं बाह्य संसार में नहीं जाना है, बल्कि अपने अंदर में चल करके अपने तथा अपनी प्रभु की पहचान होगी। गुरुदेव ने लिखा सत्संग योग के चौथे भाग में, अंतर में आवरणों से छूटते हुए चलना, परम प्रभु परमात्मा के पास चलना है। वो आवरण क्या है? वो आवरण है अंधकार का, दूसरा आवरण है प्रकाश का, तीसरा आवरण है शब्द का, और शब्द के परे निःशब्दम परमम पदम में आपकी स्थिति है। आप जीवात्मा हैं, तो तत्व रूप में जानने के वास्ते, जैसे उदाहरण के साथ बताया, दूध और घी का मिलाप है, जड़ चेतन का मिलाप है। ये शरीर भी जड़ चेतन से बना हुआ है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व चिन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारे विकार। ये जड़ और चेतन, तो ये जड़ जो है, चार जो है जड़ शरीर, स्थूल जड़, सूक्ष्म जड़, कारण जड़, महाकारण जड़, और कैवल्य जो है कैवल्य शरीर। कैवल्य होके परे परब्रह्म परमात्मा। तो कैवल्य शरीर जो है वह जड़ ही चेतन, उस चैतन्य को जानना है, जो चैतन्य को भी चैतन्य चैतन्य है, वही है सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड, ईश्वर परमात्मा। तो इस वास्ते इसके लिए बहुत बहुत मुस्तैदी के साथ सारे मानवों के लिए है, बल्कि केवल सत्संगियों के लिए नहीं।
हमारे आराध्य देव ने बड़े मुक्त कंठ से कहा, जितने मनुष्य स्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घर पट हटाना चाहिए। जितने मनुष्य स्तनधारी हैं सबों के लिए ईश्वर की भक्ति है। इसीलिए अभी अभी सुने हम लोगों ने वेद भगवान इस वास्ते ये सारे मार्गों के लिए है कि पशु के लिए पशु आहार है, और वो मांस मछली अंडा गंडा खैनी बीड़ी नहीं खाता, गांजा भांग नहीं पीता, शराब नहीं पीता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं मानव? आप ईश्वर की भक्ति करने जा रहे हैं, आप ईश्वर के संतान हैं, क्या करने जा रहे हैं? केवल सत्संगियों को सुझाने के लिए, बल्कि इस क्षेत्र के क्षेत्रीय जनता को धर्ममय बनाने के वास्ते ये व्यवस्था है। इतनी व्यवस्था कम समय में हमारे ये अनुभव बाबा, ज्ञानी बाबा और इनके सहयोगी जितने भी सबों ने सहयोग किया है, सहयोग के आधार पर ये आप देख रहे हैं। आप भी जो आए हैं सहयोग के लिए ही आए हुए हैं। अतः इस महान यज्ञ को, ज्ञान यज्ञ को सहयोग देकर के आगे बढ़ाते रहें और तब आनंद आनंद होगा। इस वास्ते बैठ करके योगाभ्यास करें, अपने अपने घरों में जाकर के यहाँ सुने समझें, और ठीक ठीक करने के वास्ते अपने अपने घरों में जाकर के बैठ करके और आनंद से अपने को अपने से पहचाने। इसलिए गुरुदेव ने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजो? युक्ति दिया, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना को अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। अंतर में ही देखना है और अंतर में ही सुनना है। देखना कहां होता है? प्रकाश में। सुनना कहां होता है? प्रकाश में, शब्द में। इसलिए अंदर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। बजती है 5 नौबतें, सुनी एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ी जाए के निजनाह खोजना। कहते 5 बाजा बज रही है अपने अंदर में, वह शब्द हो रहा है। शब्द तो कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म की संधि पर शब्द हो रहा है, सूक्ष्म और कारण की संधि पर शब्द हो रहा है, कारण और महाकारण की संधि पर शब्द हो रहा है, महाकारण और कावल्य की संधि पर शब्द हो रहा है। इस शब्द को जो साधक अपने अंदर में पकड़ते हैं, शब्दातीत परम प्रभु परमात्मा तक जाया जाता है। यह अंतर साधना है। इसी वास्ते अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, नैनों के दिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। सागिल कहते हैं, ये फारसी भाषा है, सागिल कहते हैं भक्त को, जल्द दिखलाने वाले नहीं है। इस वास्ते हे लोगों, हे भाइयों, यह चंदौर की पावन धरती पर जो महायज्ञ हो रहा है, तो चंदौर ये सौर बाजार के सारे भाइयों को, सारे मानव को आध्यात्म ज्ञान से ओतप्रोत कराने के वास्ते ये महाधिवेशन है। इस वास्ते सब दिल खोल करके आए और सुने समझें, जीवन में उतारें। नानक साहब ने क्या कहा? काहे रे बन खोजन जाए, उस प्रभु को, उस परमात्मा को खोजने के लिए जंगलों में क्यों जाते हो? काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी, वो तो सर्वत्र है, लेकिन दिखता क्यों नहीं? अरे जब तक अपने में नहीं परिलक्षित करेंगे तब तक बाहर में नहीं दर्शन कर पाएंगे। सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाये। उदाहरण देते हुए बताया, पूव मधि जू वास बसत है, मुकर माह जैसे छाए। फूल में सुगंध है, फूल को देखते हैं लेकिन सुगंध को नहीं देखते हैं। क्षमता नहीं है इस आंख को उस सुगंध को देखने के लिए। मुकर माह जैसे छाई, तैसे ही हरि बसाए निरंतर, घट ही खोज हो भाई। अपने घट में खोजने के लिए, अन्यत्र जाने के लिए नहीं कहा। कोक जात प्रयाग बनारस, कोई गया जगन्नाथ ही धावे,
को मथुरा बदरी हरिद्वार जो दौर ही द्वारिका आवे सुंदर वित्त गड्ढो घर माही सु बाहर ढूरन क्यों करी पावे। दौड़ लगा रहे हैं, बाहर दौड़ लगा रहे हैं कि वहां प्रभु मिलेंगे, वहां शांति मिलेगी, वहां सुख मिलेगा। अरे सुख है तो आप ही के पास में है ना, है खुशबू ही साथ में। वो मृगवत, मृगा के नाभि में ही कस्तूरी जब पकता उसकी सुरभि सुगंध जब निकलता है तो दौड़ता है। खोजत गिरी तरुलता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ ते आयो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। अरे अरे इस तरह से ज्ञान गमा दिया है तो इसी वास्ते ये संत मत के माध्यम से हमारे गुरुदेव ने जना दिया सारे लोगों को। लेकिन हृदयंगम करें और विश्वास पूर्वक आप ध्यान अभ्यास नित्य नियमित रूप से करें। हमारे साथी अभी सुना रहे थे, अरे दूध मथ करके घी को अलग कर दिया, लेकिन घृत को फिर कढ़ाई में ले करके उसको टांसते हैं। जब तक उसमें पड़ 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 के आवाज है तब तक वह शुद्ध परिशुद्ध नहीं हुआ है। इसलिए अरे शुद्ध परिशुद्ध हुआ नहीं, अनेक अनेक पंथाई में दौड़ लगे रहे हैं। अरे अगला मजमा तैयार कर रहे हैं कि हमारा पार्टी अलग, हमारा पार्टी अलग। यह जो है अल्प बुद्धि की बात है, वह सर्वज्ञता की बात नहीं है, मजबूती की बात नहीं है, साधना की बात नहीं है। इसलिए जो साधक होगा साधना अवस्थित काल में साधना करेगा और साधना कर करके उस ब्रह्म को साक्षात्कार आत्म साक्षात करेगा तो कभी भी वह किसी प्रकार के बाहर तूफान में नहीं आएगा। इस वास्ते कहा बाहर भीतर एक हो जानो यही गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपाचे ने मिटे न ब्रह्म किया। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आत्म तत्व को नहीं जानेंगे, तब तक आपके अंदर में यही खलबली बची हुई रहेगी। इसी वास्ते योग की युक्ति जान करके और नित्य नियमित रूप से साधन भजन करें। कहा बाबा अगम अगोचर कैसा, कहा हे बाबा वह अगम अगोचर कैसा है, ताते कहीं समझाऊं ऐसा, जो दिसे सो तो है नहीं, जो देखते हैं वह है नहीं, है सो कहा न जाए, है लेकिन कहा नहीं जा, कहने में आया है प्रभु वर्णन में आवे नहीं, प्रभु वर्णनातीत, प्रभु वर्णन में आवे नहीं, अकथ अनामी अह सब माही। इस वास्ते हे लोग, हे भाइयों, संतों की ज्ञान और उनके विचार को सुनने के वास्ते सत्संग में आए हुए हैं। बहुत बहुत मजबूती के साथ सुनना है और सुन समझ करके अपने जीवन में उतारना है, तभी आपका जीवन धन्य और महान बनेगा। धन्य और महान किसी कहने से नहीं होता है। परम पूज्यपाद संत साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा कि किसी के कहने से आज तक कोई धन्य और नहीं महान नहीं बना है। धन्य और महान बना है तो अपने किए कर्मों के आधार पर ही। अतः यह जो आप साधन भजन ध्यान त्रिकाल संधि उपासना कर रहे हैं, यह भी एक आपका महान कर्म है। इस कर्म के आधार पर उस महानता को प्राप्त करेंगे, जिसके बाद कुछ प्राप्त करने के लिए बाकी नहीं रहेगा। इसी के वास्ते झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार इन पंच पापों से अपने आप को बचाते हुए सत्संग ध्यान नित्य नियमित रूप से करते रहेंगे। इसी में परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।